गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आपका स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगली आज के वीडियो में कि हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक की ज्यामिति, चैप्टर 7 क्लास 10 कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 7, कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर नंबर 7 में हम लोग पढ़ेंगे अभी प्रारंभिक फार्मूले और एक दो जो फार्मूले हैं उसका देखेंगे, फिर एक्सरसाइज 7.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम जान लेते हैं निर्देशांक। निर्देशांक क्या है? निर्देशांक है अपना जो हम निर्देशांक लिखते हैं, एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, उस एक्स वाई निर्देशांक में हम कुछ और भी नाम से जानते हैं। कक्षा 9 में आप लोग पढ़ चुके हो। एक्स निर्देशांक है, ये वाई निर्देशांक है, तो एक्स को कहते हैं भुज, एक्स को कहते हैं भुज, और वाई एक्स को कहते हैं, वाई निर्देशांक को कहते हैं कोटि। तो इनका दूसरा नाम भी है। यदि मान लीजिए कोई बिंदु, अब चलते हैं, यदि सिस्टम में, निकाय में या फिर ग्राफ में कोई दो बिंदु स्थित हैं, कौन कौन है? ए है और बी है। ए का निर्देशांक है x1 और बी का y1 और बी का निर्देशांक है x2 y2। तो हम क्या करेंगे? दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? ए बी लिखेंगे। बी वाले निर्देशांक से ए वाले निर्देशांक को घटाएंगे, मतलब x2 करेंगे। क्या करेंगे? x2 करेंगे माइनस x1 करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 होगा और y1 होगा, होल स्क्वायर। इस तरह से ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हो जाएगा। यदि हम कोई भी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं दो बिंदुओं के, तो इस सूत्र से हो जाएगा। अब चलिए विभाजन सूत्र देख लेते हैं। विभाजन सूत्र अभी हम लोग देखेंगे कि अब जब आगे पढ़ेंगे इसलिए सूत्र इकट्ठा कर दे रहे हैं। विभाजन सूत्र में क्या होगा कि हम जब निकालेंगे कि कितने अनुपात में कोई बिंदु किसी रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो उसके लिए विभाजन सूत्र लागू होता है। तो पहला है आंतरिक विभाजन। पहला क्या है? आंतरिक विभाजन। आंतरिक विभाजन अभी स्टार्टिंग है चैप्टर, तो सामान्य चलेगा। फिर जैसे ही हम लोग रिदम में आ जाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सभी फार्मूले हम लोगों को स्मरण हो जाएंगे, तो हम लोग अच्छे स्पीड से, अच्छे रफ्तार से चलेंगे। तो क्या हो जाएगा? यदि दो बिंदु हैं ए और बी, ए बी क्या है? x1 y1 है, सॉरी, और बी क्या है? x2 y2 है। तो यदि कोई रेखाखंड है और इस रेखाखंड में, रेखाखंड का नाम है ए बी, दोनों के निर्देशांक हैं। यदि कोई तीसरा बिंदु हमें ए बी को, यदि मान लेते हैं पी, ए बी को किसी अनुपात में विभाजित करता है, ये एक्स वाई इसका निर्देशांक हो गया, और ये m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो हमारा आंतरिक विभाजन सूत्र होता है x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। फिर y निर्देशांक का हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इस तरह के निर्देशांक ये आंतरिक विभाजन के लिए हो जाए। दूसरा क्या है? यदि बाह्य विभाजन हो, यदि यही बिंदु कहाँ चला जाए? रेखाखंड के बाहर, रेखाखंड के
थोड़ा बाहर चाहिए साइड में। इसी में हम देख लेते हैं, यदि रेखाखंड ए बी है, कोई बिंदु P अब बाह्य विभाजित करता है, यदि मान लीजिए P यहाँ है, अब P इसको कितने अनुपात में विभाजित करेगा, तो इसका निर्देशांक x बाई तो पहले से ही है, B का x2 और y2 पहले से ही है, A का x1 y1 पहले से ही है। तो आंतरिक विभाजन में इनका भी विभाजन M1 और M2 ही होगा, लेकिन बाह्य विभाजन, दूसरा नंबर है बाह्य विभाजन फार्मूला, बाह्य विभाजन सूत्र। यदि बाह्य विभाजन सूत्र की बात करेंगे तो इस तरह से हम लोग करेंगे। यहाँ भी सूत्र भी लिख लेते हैं, बाह्य विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन सूत्र ही है। तो बाह्य विभाजन का क्या हो जाएगा, x इक्वल टू M1 x2 माइनस M2 x1 अपॉन M1 माइनस M2, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 माइनस M2। तो इस तरह से हम दूसरा देखेंगे। और जो ये विभाजन है, आंतरिक विभाजन बाह्य विभाजन, तो इन आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन में हम लोग बेहतर तरीके से देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। तो ये देखेंगे कि हम जो ये विभाजन की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे M1 प्लस M2 होगा। देखते हैं, थोड़ा 1 मिनट आप थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि यदि फार्मूले सही हैं तो हम लोग सही ढंग से पढ़ पाएंगे। तो ये हो जाएगा M1 माइनस M2। और यदि बाई निर्देशांक की बात करें तो बाई निर्देशांक हो जाएगा M1 बाई 2 माइनस M2 बाई 1 अपॉन M1 माइनस M2। तो इस तरह से ये हो जाएगा विभाजन का सूत्र। अब आगे चलते हैं। यदि मान लीजिए हमारे पास 3 बिंदु हैं, A x1 बाई 1, B x2 बाई 2, C x3 बाई 3। तो यदि इन 3 बिंदुओं से कोई त्रिभुज निर्माण होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। यहाँ x1 कर देंगे, फिर यहाँ x2 कर देंगे, फिर यहाँ x3 कर देंगे। सूत्र बनाने का फार्मूला बनाने का तरीका ऐसे सामान्य देख रहे हैं। x1 के बाद आता है तो 2, तो बाई 2 माइनस बाई 1 कर लेंगे, ये फार्मूला हो जाएगा। फिर 2 के बाद 3 आता है तो बाई 3, 3 के बाद 1 रहेगा तो बाई 1, यहाँ 3 रहेगा तो x1 3 रहेगा तो बाई 1 रहेगा, तो ये बाई 1 माइनस बाई 2। इस तरह से ये फार्मूला बन जाएगा। चाहे तो हम ये लॉन्ग ब्रैकेट यहाँ लगा सकते हैं, चाहे तो लॉन्ग ब्रैकेट। तो इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र रहेगा। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 7.1 प्रश्नावली। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आप वीडियो लाइक करना चाहते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ और नए उत्साह के साथ और नई क्वेश्चंस के साथ। हम नई एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करेंगे 7.1।